नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, बात करेंगे राजस्थान पुलिस रणनीति 2023-24, यानी जो आगामी भर्ती है जो 2023-24 में राजस्थान पुलिस की आने वाली है, उसके लिए जितनी भी रणनीति है। क्योंकि आपके मैंने काफी मैसेज देखे थे कि कौन सी किताब सर पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, हमारे पास अंतिम मौका है, किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो आपके जब ऐसे मैसेज देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हो, वास्तव में आप में बिल्कुल राजस्थान पुलिस की जो वर्दी है वो पाने की चाहत है। इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अपने चैनल पे जितने भी वीडियो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और यदि आप राजस्थान पुलिस की आगामी भर्ती में सिलेक्शन चाहते हो तो मेरी इस बताई गई एक एक बात पे गौर करना। ये जो तरीका है मैंने भी कई विद्यार्थियों से, कई टीचर से डिस्कस करने के बाद में सीखा है और मैंने अपनी तैयारी के दौरान इन बातों को जो है फॉलो किया। इसी के आधार पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे गुरु है जिन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया था। तो ये बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही कारगर है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ साथियों, वो अपने दिमाग में उतारना, वो अपनी दिनचर्या में उतारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत सीरियस तरीके से आपको बता रहा हूँ। साथियों, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तार्किक योग्यता 30 नंबर की आती है राजस्थान पुलिस में। ठीक है, बहुत ज्यादा मायने रखती है और कोई भी मीडियम विद्यार्थी इसमें अच्छा स्कोर कर पाता है। इवन मैं तो मानता हूं कि यदि राजस्थान पुलिस में कोई सब्जेक्ट में यदि अपन पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो वो रीजनिंग में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए मैं आपको एक किताब बता देता हूं, रामनिवास मथुरिया सर की जो किताब आती है अपने रीजनिंग की। ठीक है, आपने देख ली होगी, बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा भी बाजार में बहुत सारी किताबें आती है, लेकिन मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये किताब पढ़ी थी। इस किताब से मैंने अपना मिलान किया था। ज्यादातर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है तो आप मॉडल पेपर से कर सकते हो। पुराने जो राजस्थान पुलिस के पेपर है उनसे तैयारी कीजिए। रीजनिंग को इतना सॉलिड बना लीजिए। यही एक ऐसी चीज है जो आपका अच्छा स्कोर कर पाएगी। यदि आप रीजनिंग में पीछे रह गए ना तो सब चीज में पीछे रह गए। ठीक है, कंप्यूटर लगातार 2 भर्तियों में, यानी 2021 में और जो मेरी जिस भर्ती में मेरा चयन हुआ 2022 में, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ राजस्थान पुलिस में या जो फाइनल मेरिट में रह गए उनसे पूछ लेना ईमानदारी से। वो बताएंगे कि हम कंप्यूटर में कम नंबर प्राप्त कर पाए और इसी के कारण रह गए। कंप्यूटर में साथियों, आपको कंप्यूटर की मैं जो किताब बताता हूँ, बाजार में एक ही किताब चलती है, दक्ष। ठीक है, ये पढ़नी है आपको। बहुत टफ कंप्यूटर आता है, डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल का कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में आता है, आपको पढ़ना ही है भाई। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर किस प्रकार से पढ़ा है तो आपको एनी टाइम अपने साथ जब तैयारी करते हो तो अपने साथ में हाईलाइटर रखा करो। हाईलाइटर के बिना कोई भी पढ़ाई मत किया करो, कोई मतलब नहीं उसका। मैं जब पढ़ता था तो इवन मुझे यह पता है कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान इस किताब को कम से कम 500 बार पढ़ दिया था। हकीकत बात है, अतिशयोक्ति नहीं है किसी भी प्रकार से। आप देख लो कि इस हाइलाइटर से प्रत्येक इस किताब के पेज पे, इस पूरी किताब पे हाइलाइटर चलाया हुआ है। इतना रट्टा मारा मैंने कंप्यूटर का, तब जाके कोई अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर हो पाया। तो आप हाइलाइटर से इस किताब को पूरी तरह घोट के पी जाइए। राजस्थान पुलिस में कहीं पे भी आपका सिलेक्शन करवाने में यदि अहम योगदान है तो वो कंप्यूटर का है। ठीक है, दक्ष किताब है। महिला बाल अपराध 10 नंबर की आती है, महिला बाल अपराध। अब की बार ज्यादातर विद्यार्थी महिला बाल अपराध में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अच्छी किताबें नहीं चुनी। सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने अपने लिए अच्छी किताबें नहीं चुनी। महिला बाल अपराध के लिए मैंने पढ़ी थी दीनदयाल पब्लिकेशन, जो होशियार सिंह जी की आती है, जो अपने डिपार्टमेंट में 2014 में एसआई लगे हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसमें भी मैंने प्रत्येक पेज पे हाइलाइटर चला चला के याद किया हुआ है। इस किताब से मैं नहीं मानता कि पूरे से पूरे क्वेश्चन आए, लेकिन जितने क्वेश्चन आए, यदि अब की बार सबसे ज्यादा किसी किताब में से क्वेश्चन आए, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन इस किताब से आए और केवल बाजार में इसी किताब से क्वेश्चन आए। तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन जरूर पढ़ना, चाहे कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो आप। ठीक है, अभी यदि आप फ्री टाइम में ऑफ सीजन है, तैयारी कर रहे हो, तो इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा कर लो भाई। ठीक है, इनकी आपको घर पर डेली प्रैक्टिस करनी है। तीनों सब्जेक्ट को आप घोट के पी जाइए। ठीक है, इसमें आपके 10 में से 10 आने चाहिए, इसमें आपके 30 में से 30 आने चाहिए। ठीक है, इसमें 25 तक आएंगे तो भी चलेगा कंप्यूटर में। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहना है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के लिए भी राजस्थान में बहुत सारी किताबें, आपको पता है कि हर कोई किताब निकलता है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी थी राजस्थान की हिस्ट्री के लिए वो आती है चेटक की। ठीक है,
सुभाष जी सर की आती है चेटक की किताब, राजस्थान का इतिहास है, शानदार किताब है। हाइलाइटर करके पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, डिटेल से भी है थोड़ा, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए काफी मैटर है। और राजस्थान के लिए इसकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल सरल है। मैं इसको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए मैंने हाइलाइटर चला रखा है, पूरी पूरी हाइलाइटर से पढ़ रखी है, ठीक है। बात करते हैं कला और संस्कृति की। कला संस्कृति के भी क्वेश्चन आपको पता है सबसे ज्यादा कला और संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए भी मैंने चेटक की पढ़ी थी राजस्थान पुलिस में, जो रमाकांत सर और सुभाष चारण सर की आती है। बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। राजस्थान की राजनीति के लिए जो किताब आती है राहुल चौधरी सर की, शानदार किताब है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके मुकाबले कोई किताब है, लेकिन देखिए इसमें भी मैंने रट्टा मार रखा है पूरा पूरा, क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि राजस्थान पुलिस में यदि नौकरी लगना है ना, तो आपको रट्टू तोता होना बहुत जरूरी है, रट्टा मारना बहुत जरूरी है। यदि आप अच्छे प्रकार से रट्टा मारने में जानते हो तो आपका झट से राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है, ठीक है। राहुल चौधरी सर की किताब है। एक आपकी इंडिया के भूगोल के लिए और विश्व के भूगोल के लिए महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है, तो विश्व का भूगोल बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करना, महेश कुमार वर्णवाल की, ठीक है। एक गाइड कौन से लेके आए, तो गाइड भी राजस्थान पुलिस की बहुत सारी चलती है, लेकिन अभी गाइड आई नहीं होगी बाजार में, लेकिन जो लक्ष्य की गाइड आती है कांस्टेबल की, शानदार किताब है। इस गाइड के अलावा आपको कोई सी भी गाइड परचेज नहीं करनी है भाई, लक्ष्य के अलावा, ठीक है। अब साथियों मैंने अपनी तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा जो मैं चाहता हूं कि जिसके कारण मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ, वो है मॉडल पेपर। मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर दिए थे। आप भी यदि बात करोगे, देखिए लक्ष्य का मॉडल पेपर है ये, इसके अलावा मैंने मुंबई के मॉडल पेपर दिए थे, और जो तारानगर सुभाष जी के मॉडल पेपर आते हैं, और एक संकल्प क्लासेज के। राजस्थान में यदि किसी के भी बेस्ट मॉडल पेपर आते हैं तो वो आते हैं संकल्प क्लासेज के। संकल्प क्लासेज जो प्रेम सिंह जी की है बाड़मेर से, इसके किसी भी भर्ती में जो मॉडल पेपर है, एक नंबर मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है। अब आपको वर्तमान में किस भर्ती चीज की तैयारी करनी है, तो रीजनिंग, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल। भूगोल के लिए भी आपको चेटक की बुक सजेस्ट करूंगा मैं, जो सुभाष जी सानंद सर की और राजेंद्र जी सर की आती है, वो। राजनीति और सामान्य ज्ञान, विज्ञान का इतना रोल नहीं है राजस्थान पुलिस में, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं सरल से, लेकिन यदि आप अभी ऑफ सीजन में हो तो विज्ञान पढ़नी है आपको। वर्तमान में करंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है भाई। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि यदि करंट पढ़े क्या सर, तो अभी बिल्कुल आपको करंट नहीं पढ़ना है, करंट की बुक के हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इसके अलावा आप बारी बारी ये सारी की सारी सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हो। प्लस आपको क्या करना है साथियों, पुराने मॉडल पेपर जो आपके पास पड़े हैं, वो मॉडल पेपर सप्ताह में 2 मॉडल पेपर आज जरूर देना। उसमें जो करंट है वो छोड़ देना, बाकी सारी की सारी मॉडल पेपर देना। जो राजस्थान पुलिस के पुराने पेपर है 2018 में, 2021 में और 2022 में जो पेपर आए थे राजस्थान पुलिस के, वो पेपर आपको मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उससे आपका पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। मेन यदि कहीं पे भी आप किसी को भी पूछोगे तो वो यही कहेगा कि सेल्फ स्टडी बेस्ट है। ऑनलाइन पढ़े या सेल्फ स्टडी पढ़े, ये भी एक आजकल के विद्यार्थियों में ज्यादा क्वेश्चन है। ऑनलाइन तो वो एक ऐसी चीज है कि पका पकाया खाना है भाई। एक जो छोटा बच्चा होता है उसे जैसे चम्मच से दूध पिलाते हैं, वैसा मामला है। मैं नहीं मानता कि किसी का भी ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान पुलिस में। आपकी जो सेल्फ स्टडी है, आपकी जो ऑफलाइन स्टडी है, वही आपको मैटर करती है। यदि किसी को अभी वर्तमान में समझ में नहीं आ रहा, पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जब तक भर्ती की घोषणा नहीं आए तब तक वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। ऑनलाइन कहाँ से पढ़नी है, तो रीजनिंग में देखिए बहुत सारे टीचर है, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जो उत्कर्ष में अक्षय सर है, उत्कर्ष क्लासेज में जो अक्षय सर है, उनकी रीजनिंग मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे भी 1-2 टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने वहां से पढ़े थे। तो मुझे उसके अलावा तो बाकी इतिहास में आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है नहीं, महिला बाल अपराध कहीं पढ़ने की है नहीं, कंप्यूटर है जो रट्टा मारना है, कहीं से भी नहीं पढ़ना, ठीक है। करंट जब आए तब मुंबई की एक किताब खरीद लेना, वार्षिकांक, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो राजस्थान का इतिहास आपको कंटेस्ट आने हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे राजस्थान की हिस्ट्री से, बहुत पुराने क्वेश्चन आए थे। कला संस्कृति आप पूरा रट्टा मार लेना। भूगोल का, चाहे वो राजस्थान की भूगोल हो चाहे इंडिया की भूगोल हो, बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई। रीजनिंग, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध आपको पढ़ना ही है।
वर्तमान में आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो 8 से 10 घंटे आप रेगुलर पढ़ो। मुझे पता है कई लड़कों को, कई लड़कियों को पढ़ने में मौत आ रही है, अभी नहीं पढ़ रहे हो आप। जब भर्ती आएगी तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और यदि तुम्हारा पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, तो पिछले पेपर देख लो आप। वो पेपर अभी भी आप सोल्व करोगे ना, तो 150 नंबर का पेपर है वो, अभी सोल्व करोगे आप तो भी 100 से ऊपर नंबर नहीं ला सकते उसमें, ठीक है। तो भाई बिना पढ़े हुए सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी हालत में। मैं रोज रोज तुम्हारे भोपा तो रखा हुआ नहीं कि भाई तुम्हें रोज रोज मैं मोटिवेट करूं, तो खुद को ही मोटिवेट रहना पड़ेगा। या तो आप 6-7 साल लगातार तैयारी कर लो, अपने घर वालों के छाती में जो मूंग दल रहे हैं वो मूंग दल दो, या फिर एक भर्ती ढंग से तैयारी कर लो। अभी वर्तमान में कंपटीशन के दौर में मैं मानता हूं कि सफलता का सूत्र यही है कि अपने आप को 1 साल कमरे में बंद कर लो और ढंग से दिमाग लगा के पढ़ाई कर लो। जितना आप ऑफलाइन पढ़ोगे, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ही फायदे में रहोगे। ऑनलाइन चीज, यदि ऑनलाइन आप 12 घंटे पढ़ते हो और ऑफलाइन 6-7 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो वो भी काफी है। एक रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। आप शादियों में घूमते हो, मैं देखता हूँ आपको, आपके ऐसे तो कमेंट बहुत सारे आते हैं, इस तरफ की बार तो वर्दी में लग के रहेंगे। मैंने कई लड़कों को शादियों में देखा है, फिर वो देखते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जब तक बेरोजगार होना तब तक तो मेरे हिसाब से इस एक कलंक है, और इस कलंक को पूरी तरह धो दो। तुम समझते नहीं हो तुम्हारे पीठ पीछे क्या बात करते हैं। कोई मुंह भी नहीं लगाता बेरोजगार आदमी को। और ये बेइज्जती नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमने झेली है, मैंने खुद ने देखा है 1-2 साल ये चीज। अपने घर वालों को और परिवार वालों के लिए कहने का मतलब यही है कि 1 साल पढ़ लो, 1 साल में नौकरी लग जाओगे यदि ढंग से पढ़ रहे हो तो। और वरना तो घूमता रहो, ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे, जवानी निकल जाएगी, फिर कोई मतलब है नहीं। कोई बहन बेटी देखे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं बिहार से कोई चावल खाने वाली आएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम पढ़ लो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है। बाकी आपके स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है आपको, माइंडली यदि समस्या आपको इकोनॉमिकल यानी आर्थिक कोई समस्या आ रही है, पारिवारिक कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार का मैटर हो, तो कॉल करो आप, मैं बात करूंगा आपसे, आपकी समस्या साझा करेंगे, बिल्कुल आपके साथ है। आपको कुछ पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा तो कॉल करो। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बता दी है ये पढ़ लो। सेल्फ स्टडी एक किताब मैंने और बता दी आपको, ठीक है, ये पढ़ लेना, काम चल जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है नौकरी लगना, मेरा मानना है। मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सेल्फ स्टडी पढ़ाई का आधार है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।